तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 135 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन और डैनियल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और साथ ही साथ में हमें इन दोनों के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। और क्योंकि शोयुन ने अपने ऊपर काफी सारे नर्चर कार्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है, यानी कि लेवल अप कार्ड्स का इस्तेमाल कर लिया होता है, इस वजह से शोयुन के स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं और उसके स्टैट्स भी एक्स लेवल तक आ चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल के स्टैट्स शोयुन से ज्यादा होते हैं और डैनियल शोयुन को कहता है, जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था तो अभी तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। मुझे लगता है चोयुन को तुझे कुछ महीनों पहले ही खत्म कर देना चाहिए था जब उसके पास मौका था। अगर हम तेरा उसी समय काम तमाम कर देते तो आज तो इतना ज्यादा ताकतवर ना बन पाता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना सारा वक्त तुझे देने के बावजूद भी अब भी कुछ बदलने वाला है। मैं देख सकता हूँ अब भी चोयुन तुम सबको अकेला ही हरा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ में शोयुन के सामने अभी एक नया क्वेस्ट अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है सर्वाइव डैनियल। और ये क्वेस्ट शोयुन को एक बार पहले भी मिला था जो शोयुन बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पाया था। और अभी शोयुन को यही क्वेस्ट मिल रहा है। इस बात का मतलब यह है कि शोयुन अभी काफी ज्यादा कमजोर है डैनियल से। और अभी डैनियल शोयुन को बोल रहा होता है, शोयुन किम आज वेस्ट गैंगबक का नामो निशान मिटने वाला है, इसका मतलब तेरा भी अंत जल्दी ही होने वाला है। और जहाँ तक बात है हारू की, हारू को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इसी के साथ डैनियल बहुत ही स्पीड में शोयुन के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन शोयुन ने अपने एक हाथ से इस पंच को रोक लिया होता है, जो देख के डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, काफी अजीब बात है, मैंने तेरे इतने भी हल्के पंच नहीं मारा था कि तू उसको रोक सके। साथ ही साथ में डैनियल को वो पल याद आ रहे होते हैं जब डैनियल ने पिछली बार शोयुन किम की तोड़ी थी। शोयुन की हालत उस समय काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके आंसू भी आने लगे थे, इसलिए डैनियल वो सारे पल याद करके अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा बदल चुका है, जैसा ये पहले था अब ये वैसा नहीं है, ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है, आखिर इतने कम समय में ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन सका है। इसी के साथ शोयुन काफी सारे अटैक कर देता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल अपने दोनों हाथों से उन सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। शोयुन के 3-4 अटैक ब्लॉक करने के बाद जो शोयुन होता है इस्तेमाल करता है अपने स्काई रॉकेट टेक्निक अटैक का, जिससे शोयुन काफी ज्यादा ऊंची जंप करके एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर, जो कि डैनियल के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल ने इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन शोयुन ने हमले करना रोका नहीं होता, शोयुन लगातार डैनियल के ऊपर काफी स्पीड में बस हमले करे जा रहा होता है। और ये सब कुछ देख के जो जैंगजुक होता है खुद से बोल रहा होता है, क्या शोयुन जीत रहा है? वो ऐसा लगता है जैसे जीत रहा है। हारू भी खुद से बोल रहा होता है, जब मेरी डैनियल के साथ फाइट हो रही थी तो मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी और मेरी लीग में कितना ज्यादा फर्क है, लेकिन अभी अपनी आंखों के सामने देख के ऐसा लग रहा है जैसे शोयुन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। शोयुन अभी डैनियल के ऊपर अपने डैम्सी रोल अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है और लगातार डैनियल के ऊपर बस हमले करे जा रहा होता है। डैनियल काफी सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है और काफी सारों को डॉच कर रहा होता है। साथ ही साथ में शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर भारी पड़ रहा हूँ, मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर लग नहीं रहा है। टेहोचियोन जिसकी एक्स रैंक थी ये उससे काफी ज्यादा अलग है, मैंने सोचा नहीं था XXX स्टैट्स वाला कोई बंदा इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि मेरा एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लगेगा। शोयुन यहाँ पे डैनियल को मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, हर तरीके से वो डैनियल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डैनियल के एक भी अटैक ठीक से नहीं पड़ पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ जो चोयुन होता है अपने साथ वाली लड़की को बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि शोयुन किम अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होगा, वो कंफ्यूज होगा कि वो डैनियल के ऊपर ठीक से अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, लगता है चीजें शुरू करने का वक्त अब आ चुका है। साथ ही साथ में चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, वो डैनियल के ऊपर ठीक से अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्स रैंक वाले सारे के सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। अगर किसी बंदे के स्टैट्स एक्स हैं और दूसरे वाले बंदे के स्टैट्स डबल एक्स हैं तो इन दोनों स्टैट्स में काफी ज्यादा अंतर होता है, इतना ज्यादा अंतर जितना दिन और रात में होता है। अगर किसी इंसान को अपने स्टैट्स एक्स से डबल एक्स लेवल के करने हैं तो उसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर उसको अपने ऊपर इतने सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो गिनना भी मुश्किल है। और डैनियल के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा हाई है क्योंकि मैंने डैनियल के ऊपर काफी सारे लेवल अप कार्ड्स का इस्तेमाल करा है। चोयुन के साथ की लड़की चोयुन को बोल रही होती है, क्या मुझे हमारे और हाई रैंकिंग के फाइटर्स को यहाँ पे समन कर देना चाहिए हमारी मदद के लिए? लेकिन चोयुन ने अपना लॉन्ग कोट इस लड़की को पकड़ा दिया होता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, नहीं मैं अकेला इस चीज को संभाल सकता हूँ। यानी कि चोयुन निकल पड़ा होता है वेस्ट गैंगबक के लिए और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, शोयुन किम तू डैनियल को हरा पाए तेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन चीज है। डैनियल उसको दिखा दे कि तेरी रैंक
और उसकी रैंक में कितना ज्यादा फर्क है। इसके बाद हम दोबारा से डैनियल और शोयन की फाइट में वापस आते हैं, जहाँ पे डैनियल ने शोयन के ऊपर आकिडो का इस्तेमाल कर दिया होता है और शोयन को हवा में पलट दिया होता है। और ये सब कुछ शोयन अपने कैमरा कार्ड की मदद से देख रहा होता है और कहता है, शोयन किम, तेरे पास डैनियल से जीतने की बस एक उम्मीद है, अगर तू अपने लोड कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो। लेकिन बदकिस्मती से तू अपने लोड कार्ड का इस्तेमाल पहले ही कर चुका है जब तेरी फाइट ग्योंग के साथ हुई थी। जब तू अपने सारे के सारे कार्ड्स का इस्तेमाल कर पाएगा उसी के बाद तू डैनियल को हराने की उम्मीद रख पाएगा। लेकिन अफसोस अभी तेरे पास कोई कार्ड नहीं है डैनियल को हराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही शोयन हवा में लहरा रहा होता है, इसी के साथ शोयन कहता है लोड, और इसका मतलब ये होता है कि शोयन ने अभी अपने लोड कार्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है। और लोड कार्ड की मदद से शोयन इस्तेमाल कर रहा होता है इनविंसिबल रेसलर वाला कार्ड। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि इसको इस्तेमाल करने वाले को 2 मिनट तक दर्द नहीं होगा, साथ ही साथ में 2 मिनट तक उसके स्टैट्स इंक्रीज होते रहेंगे। अपने लोड कार्ड का इस्तेमाल करते ही शोयन एक लात मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल इस लात से बच जाता है। और शोयन एक जगह पे खड़ा होकर डैनियल को बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मुझे इस बात का आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बात यह है कि तू मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर बात यही है कि तेरे स्टैट्स मुझसे काफी ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने स्टैट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मैं अपने स्टैट्स तुझसे मैच कर पाऊं, है ना? क्यों चोयुन, मैंने सही कहा ना? यानी कि ये बात शोयन डैनियल को नहीं चोयुन को बोल रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि चोयुन इन दोनों को देख रहा है। शोयन अभी इनविंसिबल रेसलर कार्ड को इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से उसके स्टैट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शोयन के सारे स्टैट्स एक्स लेवल के ही होते हैं, क्योंकि चोयुन के मुंह से हमने पहले सुना था कि एक्स से डबल एक्स लेवल में जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा कार्ड्स लगते हैं। इसलिए भले ही शोयन के स्टैट्स इंक्रीज हो चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो डबल एक्स लेवल पे नहीं पहुंचे होते। लेकिन चोयुन को पता चल चुका होता है कि इसने लोड कार्ड का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए चोयुन खुद से बोल रहा होता है, क्या? लेकिन ये मुमकिन कैसे है? आखिर ये इस लोड कार्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? और शोयन ने तो लोड कार्ड का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था, और अभी वो लोड कार्ड का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं उस वक्त का सीन जहाँ पे शोयन कार्ड्स की शॉपिंग कर रहा था। शोयन ने काफी सारे लेवल अप्स कार्ड खरीद लिए होते हैं और खुद से बोल रहा होता है, ठीक है, मुझे लगता है मैंने काफी सारे लेवल अप कार्ड खरीद लिए हैं। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे लेवल अप कार्ड के अलावा क्या कोई और भी ऐसा कार्ड है जो मेरे काम आ सकता है। और इसी के साथ शोयन की नजर पड़ती है एक डायमंड कार्ड के ऊपर, जिसका नाम होता है अनकूल। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये किसी भी कार्ड के टाइमर को रीसेट कर सकता है, लेकिन इस कार्ड का इस्तेमाल कोई भी इंसान एक दिन में सिर्फ एक बार कर सकता है। शोयन इस कार्ड को देख के बोल रहा होता है, क्या ये किसी कार्ड के कूल डाउन टाइम को रीसेट कर सकता है? इसका मतलब यह है कि इस कार्ड की मदद से मैं किसी कार्ड का इस्तेमाल 2 बार कर सकता हूँ, जो कि सिर्फ मुझे एक दिन में एक बार करना ही अलाउड होगा। और चोयुन भी अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या उसके पास रीसेट कार्ड आ चुका है? क्या इसका मतलब यह है कि उसे कार्ड बफेट का एक्सेस मिल चुका है? वहीं दूसरी तरफ जो शोयन होता है अपने लोड कार्ड की मदद से अभी एक और कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है रिवेंजर, और ये कार्ड होता है हान जेहा का। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जिससे तुम जितनी शिद्दत से बदला लेना चाहते हो तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। और शोयन के अंदर 100 में से 70% भड़ास होती है डैनियल से बदला लेने की। साथ ही साथ में इसको इस्तेमाल करने वाले के स्टैट्स अगर अपने अपोनेंट से कम होंगे तो उसके स्टैट्स धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे वो अपने दुश्मन के अटैक मारता रहेगा तो उसके सामने वाले दुश्मन के स्टैट्स घटते रहेंगे। और क्योंकि शोयन लोड कार्ड की मदद से 3 कार्ड को साथ में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए शोयन तीसरा कार्ड इस्तेमाल करता है जिग्यन रयू, जो कि होता है ली जियोंग का अटैक। शोयन सबसे पहले अपने स्लाइम के पेट से निकालता है अपनी लकड़ी की तलवार। और आपको जिग्यन रयू की खासियत एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने वाले की एंड्योरेंस काफी ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ 3 लेवल बढ़ जाती है। और इसी के साथ शोयन अपनी तलवार से एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल उसकी तलवार के हमले से बच जाता है और साइड हो जाता है, और शोयन की तलवार सीधा जमीन में जाके पड़ती है। डैनियल भी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा अभी काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। और साथ ही साथ में हमें डैनियल के स्टैट्स एक बार और दिखाए जाते हैं। डैनियल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डबल एक्स लेवल की होती है, लेकिन उसकी स्पीड ट्रिपल एक्स लेवल की होती है। और शोयन डैनियल के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, 2 मिनट, अगले 2 मिनट में मैं अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा तुझसे लड़ने के लिए। और अभी हमें शोयन के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। शोयन की स्ट्रेंथ अभी बिल्कुल डैनियल की जितनी हो चुकी होती है, और उसकी स्पीड डैनियल से 1 लेवल कम होती है। और इसी के साथ शोयन जैसे ही डैनियल के ऊपर अपनी लकड़ी की तलवार से अटैक करता है, हम देखते हैं शोयन की तलवार डैनियल के बिल्कुल मुंह के करीब आ चुकी होती है, जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि इससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ साथ डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और ही इंसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन को, उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी चिंता में है। लेकिन अचानक से चोयुन के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और चोयुन कहता है
ये खेल अब खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं डैनियल का एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड। डैनियल का जो अटैक कार्ड होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने अपोनेंट के अटैक्स को नलीफाई कर सकता है। साथ ही साथ में उसके अपोनेंट ने अगर अपने ऊपर कुछ बफ्स इस्तेमाल करे हैं, यानी कि अपने स्टैट्स इंक्रीज करे हैं, तो उन सबको इग्नोर करते हुए डैनियल अपने अपोनेंट के इतना खतरनाक मुक्का मार सकता है जिस वजह से उसके अपोनेंट को दुगना डैमेज पहुंचेगा। इसीलिए डैनियल ने अभी प्रेजेंट मोमेंट में शोयुन की तलवार को पकड़ के साइड फेंक दिया होता है। और साथ ही साथ में चोयुन बोल रहा होता है, शोयुन किम ने काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन डैनियल का असेंशन कार्ड तुझ जैसे दुश्मन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के साथ डैनियल 2x पावर के साथ शोयुन के ऊपर एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। और डैनियल का ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे शोयुन मर ही जाएगा। ये मुक्का खाते ही शोयुन जमीन में गिर जाता है और उसने जितने भी कार्ड अब तक इस्तेमाल करे थे वो सारे के सारे नलीफाई हो चुके होते हैं। और ये सब कुछ देख के जैंग जुक और हारू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चोयुन बोल रहा होता है, शोयुन किम हार चुका है। चोयुन के साथ की लड़की कहती है, ठीक है, मैं डैनियल को कहती हूँ शोयुन किम को यहाँ पे लेके आने के लिए। वैसे भी तुम्हें शोयुन के पास जाने का भी वक्त नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी हो। और अभी हम देखते हैं जो चोयुन होता है वेस्ट गैंगबक में पहुंच चुका होता है और उसके सामने वेस्ट गैंगबक के काफी सारे बंदे खड़े होते हैं उससे फाइट करने के लिए। साथ ही साथ में दूसरी तरफ जो शोयुन जमीन में पड़ा होता है उसको वार्निंग के मैसेज आ रहे होते हैं। शोयुन के इन नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अगर तुमने अपना ये वाला क्वेस्ट पूरा नहीं करा तो तुम्हें जितने भी रिवॉर्ड अब तक मिले हैं सारे तुमसे छिन जाएंगे और उसके बाद तुम्हें कभी भी कोई भी क्वेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब तुम्हें डैनियल को सरवाइव करना ही होगा। लेकिन शोयुन को भी बहुत ही खतरनाक मुक्का पड़ा होता है, इसलिए शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा अंत ऐसे ही लिखा है? क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? इसी के साथ डैनियल शोयुन का कॉलर पकड़ के उसको जमीन से उठाता है और कहता है, शोयुन किम ऐसा चेहरा बनाना बंद कर और मेरी बात का जवाब दे। शोयुन कहता है, क्या आखिर तुझे क्या चाहिए? तू क्या बोल रहा है? डैनियल कहता है, जितना हल्के तू बोल रहा है उससे भी ज्यादा हल्के बोल। शोयुन कहता है, क्या हुआ? कोई हमारी बात सुन रहा है क्या? डैनियल कहता है, मैं तेरे वेस्ट गैंगबक के बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ। शोयुन कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तू क्या बोलना चाहता है? डैनियल एक हल्की सी आवाज के साथ शोयुन के बिल्कुल पास आके कहता है, सच बता, तेरे पास भी वो है ना? तेरे पास भी वो एबिलिटीज हैं जो चोयुन के पास हैं? क्यों मैंने सही कहा ना? और यार मुझे डैनियल से यही उम्मीद थी क्योंकि इस बंदे की जो इंटेलिजेंस है वो S+ लेवल की है और साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और चोयुन के साथ मिलकर काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि डैनियल को चोयुन के ऊपर शक हो गया होगा कि उसके पास जरूर कुछ ना कुछ तो सुपर नेचुरल पावर है और वही पावर शोयुन किम के पास भी हो सकती है। डैनियल ने शोयुन से ऐसा सवाल पूछ लिया होता है जिसका जवाब शोयुन नहीं दे सकता। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।